आज हम लोग एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, हमारे विद्यालय के निकट किताबों की दुकान से मेरी मित्र रीता ने 34 रुपये में 5 कलम और 3 पेंसिल खरीदा, किंतु सुमित ने उसी दुकान से सामान्य मूल्य वाले 7 कलम और 6 पेंसिल 53 रुपये में खरीदा है। युगपत समीकरण बना के प्रति कलम और प्रति पेंसिल का मूल्य बताइए। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि प्रति कलम का मूल्य, एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य कितना कितना होगा। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या बोला है कि रीता एक दुकान से क्या खरीदती है, 5 कलम और 3 पेंसिल खरीदती है, जिससे उसका दुकानदार कितना लेता है, उससे 34 रुपये लेता है। और दूसरी तरफ सुमित उसी दुकान में जाके 7 कलम और 6 पेंसिल खरीदता है, तो 53 रुपये दुकानदार लेता है। तो हमको इस दो समीकरण बना के इस सवाल को हल करना है, और जिससे हम लोग को एक पेंसिल और एक कलम का दाम मिलेगा। तो चलिए हल करते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है कि एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य, तो हम लोग एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे। माना एक कलम का मूल्य बराबर है x रुपये। हम लोग क्या मान लिए, एक कलम का मूल्य मान लिए x रुपये, और फिर मान लेते हैं एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य मान लेते कितना, y रुपये। अब प्रथम शर्त अनुसार लिखते, प्रथम शर्त अनुसार लिखते हैं कि अब पहले जाके कौन खरीदती है, रीता खरीदती है। पहले जाके रीता खरीदती है। रीता कितना खरीदती है, रीता जाके 5 कलम और 3 पेंसिल खरीदती है, जो मिलता है उसको 34 रुपये में। 5 कलम और 3 पेंसिल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक कलम का मूल्य कितना है, x रुपये, तो 5 कलम का कितना हो जाएगा, 5x प्लस, और एक पेंसिल का दाम है y रुपया, तो 3 पेंसिल का दाम कितना होगा, 3y। ये दोनों मिला के दुकानदार कितना ले रहा है, उससे 34 रुपये ले रहा है। तो ये बन गया मेरा समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार में क्या बोल रहा है, द्वितीय अनुसार में बोल रहा है सुमित जाता है उसी दुकान में, और उससे कितना कलम खरीदता है, 7 कलम और 6 पेंसिल खरीदता है। इससे दुकानदार को कितना रुपये देता है, 53 रुपये देता है। तो हम लोग वही चीज़ को लिख लेंगे कि 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 गुने x प्लस कितना पेंसिल खरीदता है, 6 पेंसिल खरीदा, तो 6 इंटू पेंसिल का मूल्य कितना y, तो 6y बराबर है कितना दुकानदार ले रहा है, उससे 53 रुपये ले रहा है। तो ये हो गया समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और 2 को हल करके हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे, और x और y का जो मान आएगा वो कलम और पेंसिल का मूल्य आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से लिखें। समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 3y बराबर है 34। ठीक है, 5x 34 प्लस 3y है, इक्वल टू उधर गया तो -3y हो गया। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x बराबर हो जाएगा 34 माइनस 3y बटा में कितना है, ये x के साथ 5 गुना में इधर आया तो भागा में। तो ये हो गया मेरा समीकरण 3। ये जो x का मान है हम लोग क्या करें, समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान क्या किया, समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो 7x, समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस 6y बराबर है 53। अब यहाँ पे लिखेंगे 7x का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 34 माइनस 3y बटा में 5 प्लस इधर कितना है, 6y है बराबर है 53। ये लिख लिए। अब 34 के साथ 7 का गुना करते हैं रफ में, 34 गुने 7, तो 7 चौका कितना होता है, 7 चौका होता है 28, 7 में बचा 2, 7 है 21, 21 2 23, 238। बीच में माइनस है, माइनस दिए, 7 कितना होता है 21y लिखे, बटा में कितना है 5 प्लस 6y बराबर 53। ठीक है, लौसा ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं हुआ ना, 1 और 5 का लौसा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, ऊपर में जो नंबर है वो आ जाएगा 238 माइनस 21y प्लस 1 से 5 कट गया, 5 बार में 5 छक्के कितना होता है 30y बराबर है 53। अब 238, ये प्लस 21, ये -21 है, ये +30 है, तो माइनस प्लस क्या होता है
माइनस, तो 21 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, तो प्लस 9y बटा में 5 बराबर 53। अब 238 प्लस 9y, ये क्या अगर 5 के साथ 53 का गुणा कर दे रहे क्रॉस में, तो 53 गुने 5, 5 5 दिया 15, हाथ में 1 25 25 1 26, तो 265 आया मेरा। इधर कितना आएगा 9y लिखेंगे 265, ये प्लस 238 है तो इक्वल टू को उधर लेके आएंगे तो माइनस 238 हो जाएगा, तो 9y बराबर हो गया 265 माइनस 238। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 9y 265 माइनस 238 था, इसको घटा लेते हैं तो इधर से ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 में से 15 एक हासिल ले लेंगे, 15 में से 8 जाएगा तो 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 3 जाएगा 2, ये कट गया तो 27 आया। तो y बराबर आया 27, ये 9 गुना में 3 भागा में 9 एकम 9 9 तिया 27, ठीक है। तो y का मान कितना आया 3, तो y का मान आ गया 3, तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने को, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख दो। अब ये जो y का मान क्या है, ये समीकरण 3 क्या है, ये x बराबर 34 माइनस x बराबर 34 माइनस 3y बटा में 5, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x बराबर 34 माइनस 3y बटा में 5, यहाँ पे होगा 34 3, y का मान कितना आया था, y का मान हम लोग का आया है 3, तो 3 बैठा दिए बटा में 5, तो 34 माइनस 3 3 कितना होता है 9 बटा में 5, तो क्या है x हो गया 34 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 25 बटा में 5, 5 एकम 5 5 25, तो x का मान कितना आ गया 5। ये x क्या माने थे, x माने थे हमारा क्या, x माने थे एक कलम का मूल्य, और y को क्या माने थे एक पेंसिल का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य कितना आ गया 5 रुपये, तो लिखेंगे अतः एक कलम का मूल्य बराबर कितना आ गया 5 रुपये, और एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, एक पेंसिल का मूल्य आ गया मेरा 3 रुपये, y का मान कितना है 3, तो एक कलम और पेंसिल का मूल्य आ गया, यही होगा मेरा आंसर, ठीक है।